वेलकम टू माय चैनल ज्ञान एचएससी ऑफिसर। तो आज देखेंगे दोस्तों कि सेफ कंक्रीटिंग, हम लोग कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करते हैं। वी आर डूइंग द वर्क इन कंक्रीटिंग एरिया, सो वी कैन फॉलो द सम सेफ्टी रूल्स एंड नीड सब सेफ्टी रूल्स। सो लेट्स गो इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ ऑफ। ओके, तो ये हमारी एचएससी टेक्निकल ओवरव्यू है, इसमें हम देखेंगे। ओके जैसे कि आप देख रहे हैं, इन मेल कॉन्क्रीटिंग रिलेटेड एक्सीडेंट्स कंट्रीब्यूट 4.7 ऑफ ऑल मेल एक्सीडेंट्स। टोटल अगर देखा जाए तो ये कितना 4.7% इसमें एक्सीडेंट होते हैं, किसकी वजह से? कॉन्क्रीटिंग की वजह से। ओके फ्रेंड्स, ओवरव्यू ऑफ दिस प्रेजेंटेशंस, हम ओवरव्यू इसका देखेंगे कितने प्रकार से होता है, कैसे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्क्रीटिंग, नेक्स्ट सेकंड पोजीशन है कॉन्क्रीटिंग मिक्सिंग होती है। थर्ड है फॉर्मवर्क शटरिंग एंड डिशटरिंग जो होता है। ओके, फोर्थ में है रेनफोर्समेंट लाइक्स कटिंग, फिक्सिंग, बेंडिंग एंड ट्रांसपोर्ट हो गया। ओके, तो ये हमारा इसका प्रोसेस है। कॉन्क्रीटिंग होता है पहले, सेकंड नंबर में कॉन्क्रीटिंग मिक्सिंग होती है, फिर थर्ड नंबर में फॉर्म वर्क होता है जिसे बोलते हैं शटरिंग एंड डिशटरिंग, एंड फोर्थ में होता है रेनफोर्समेंट। यानी रेनफोर्समेंट क्या है? कटिंग, फिक्सिंग, बेंडिंग, ट्रांसपोर्टिंग, ये सब इसमें इन्वॉल्व। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। ओवरव्यू, कंक्रीट इज़ वन ऑफ द वाइडली यूज्ड कंस्ट्रक्शन मटेरियल इन द वर्ल्ड। कंक्रीट एक ऐसा सिस्टम है जिससे हम ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में हम कंक्रीटिंग मटेरियल यूज़ करते हैं। सेफ्टी इशूज़ क्या है? एग्जिट इन ऑल प्लेसेस, सभी में क्या होता है कि सेफ्टी से काम करना होता है, बहुत ज़्यादा हज़ार्ड होता है। सबसे पहले इसमें क्या देखना है? मिक्सिंग होता है, फिर प्योरिंग एंड ड्राइंग। सबसे पहले मिक्स होता है। मिक्स कहाँ? मान लीजिए मिक्स करके ट्रांजिट मिक्सर में, बैचिंग प्लांट में मिक्सिंग हुआ, इसके बाद पोरिंग, मतलब यहाँ डालना, उसको पोरिंग बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है? ड्राइंग, उसको सुखाना। ये 3 प्रोसेस हो गए। ओके ना। कंक्रीट प्लेसमेंट मैनुअल का सेकंड, कंक्रीट कैन बी प्लेस्ड मैनुअली इफ़ द क्वांटिटी इज लेस। अगर क्वांटिटी कम है तो उसमें क्या है, हम थोड़ा ही यूज़ करना है, यानी कि तो उसके मैनुअल कर लेते हैं, यानी हाथों हाथ कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कंक्रीट प्लेसमेंट मैकेनिकल, हम अगर मोर क्वांटिटी है तो उसको क्या करेंगे? कंक्रीटिंग कैन बी प्लेस्ड मैकेनिकल बाय यूजिंग द मोबाइल क्रेन्स, टावर्स क्रेन्स एंड वेस ऑफ होइस्ट ऑफ द क्वांटिटी इन लार्ज। इफ़ द क्वांटिटी इज़ लार्ज, यदि अगर क्वांटिटी ज़्यादा है, कंक्रीट की आवश्यकता है, मान लीजिए कोई फ्लोर करना है हमें, ठीक है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाना है, ज़्यादा हमें कंक्रीट क्वांटिटी लगती है, तो उसके अनुसार हम टावर क्रेन्स यूज़ करते हैं, मोबाइल क्रेन्स यूज़ करते हैं, उसके जरिए हम भिजाते हैं। ओके, कंक्रीट प्लेसमेंट लार्ज क्वांटिटी, ठीक है, ये अभी ये बिल्डिंग है मान लीजिए, ठीक, लार्ज क्वांटिटी में अगर डालना है तो क्या है, इसके लिए बूम प्लेसर यूज़ करते हैं। ये कंक्रीट मिलर आता है, मिलर इसमें डिस्पैच करता है, इससे भी ये फिर जो है बूम प्लेसर छत पे पहुंचाता है। ओके, जिस भी हमें फ्लोर में चाहिए उसमें कंक्रीटिंग पंप लगा होता है, इसके जरिए जाता है। तो कंक्रीट कैन बी प्लेस्ड बाय द यूजिंग ऑफ कंक्रीट पंप एंड बूम प्लेसर व्हेन द हाईएस्ट प्लेसमेंट इज मोर एंड द क्वांटिटी टू बी प्लेस्ड इन ह्यूज। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं? ये बूम प्लेसर का उपयोग करते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख लीजिए कंक्रीट प्लेसमेंट बूम प्लेसर, ये देखिए यहाँ से कंक्रीट बूम प्लेसर लगता है और ये यहाँ से पूरा छत पे पहुँचा देता है, कितना भी क्वांटिटी चाहिए यहाँ पर से। और यहाँ मिलर आते हैं, देखिए मिलर आया और इसमें अनलोड किया, ये क्या करता है, यहाँ तक इसके कंक्रीट पंप के जरिए यहाँ तक बूम से पहुँचा देता है, यहाँ कंक्रीट हो जाती है दोस्तों। ओके, ये क्या है? हजार्डस रिलेटेड टू कंक्रीट एक्टिविटी, यानी कि हजार्ड क्या क्या होते हैं? व्हाट इज़ द हजार्ड बिटवीन द अमॉन्ग द ड्यूरिंग द ड्राइव द व्हीकल इन साइड्स। तो एक्सीडेंट व्हील रिवर्सिंग ट्रांजिट मिक्सर टीएम व्हीकल। तो क्या होता है दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि रिवर्स करने में लोग को नीचे टायर के आ जाना, वो बहुत बड़ा खतरा होता है। एंड हजार्ड्स ऑफ रिलेटेड कॉन्क्रीट एक्टिविटी, दूसरा क्या है हमारा? फेलर ऑफ फॉर्म वर्क। मान लीजिए हमने कार्य किया, कार्य करने के दौरान ये शटरिंग फिट कर दी हमने, फॉर्म पूरा तैयार कर दिया, बाद में क्या हुआ? ये ढह जाना, इसका कंक्रीटिंग करते दौरान इसका ढह जाना, पूरा कोलैप्स हो जाना, ये बहुत बड़ा खतरा होता है। इसके बाद क्या होता है? तीसरा है केमिकल बर्न, वेट केमिकल, यानी केमिकल बर्न हो जाना। अगर जो भी वर्कर या स्टाफ उसमें इन्वॉल्व है, जो वर्क एरिया में सीमेंट के कांटेक्ट में आता है, देखिए तो उसका क्या हाल होता है। क्या यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं, ये है कंक्रीट बर्न, यानी कि केमिकल बर्न हो जाना। यहाँ पर देखिए चकत्ते हो गए, छाले पड़ गए ना पूरे हाथ में, इसे बोलते हैं केमिकल बर्न हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है फॉल फ्रॉम द एलिवेटेड प्लेटफॉर्म ड्यूरिंग द शटरिंग एंड रेनफोर्समेंट कंक्रीटिंग एक्टिविटी। तो और एक खतरा है इसमें कि ऊपर से गिर जाना, ऊपर देखिए काम कर रहे हैं बिना सेफ्टी की, नीचे इनका गिर जाना बहुत बड़ा खतरा होता है। ठीक है, तो एक्सीडेंट हो जाता है। तीसरा क्या है? रेस्पिरेटरी इश्यूज, सिलिकोसिस, स्किन इरिटेशन, इलनेस ऑफ इन्फेक्शंस। इसमें क्या होता है? सिलिकोसिस नामक बीमारी हो जाती है। ठीक है, आई इरिटेशन होता है, स्किन इरिटेशन होता है अगर हम विदाउट सेफ्टी के काम कर रहे हैं। देखिए जैसा कि इधर देख रहे हैं, ये लंग्स देख लीजिए, ये लंग्स देख लीजिए, यानी ये नॉर्मल लंग्स है, ये इफेक्टेड एरिया, यानी कंक्रीट की वजह से इफेक्टेड एरिया हो गया, सिलिकोसिस डैमेज लंग्स हो गया, यानी कि कैंसर होने के चांसेस हैं। ओके, तो रेस्पिरेटरी क्रिस्टलाइन सिलिका आरसीएस,
तो RCS हेल्थ इफेक्ट क्या होता है? प्रोलॉन्ग्ड इनहेलेशन ऑफ द टाइम कॉन्टेनिंग प्रोफेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सिलिका कैनका से स्पेसिफिक टाइप ऑफ द लंग डैमेज सिलिकोसिस। ओके, उसको हम जैसे लॉन्ग समय में क्या है कि हम लॉन्ग अगर ड्यूरेशन में उसमें काम कर रहे हैं तो क्या करते हैं, उसको जो है इनहेल करके हमारे शरीर में पहुंच जाता है और हमें क्या होता है, लंग कैंसर होने का चांसेस रहता है। ओके दोस्तों, जनरल सेफ्टी प्रिविजंस क्या ले सकते हैं? ए वर्कर हु डज गेट वेट कंक्रीट ऑन दियर स्किन शुड वॉश इट विद कोल्ड रनिंग वाटर एज क्लोज एज पॉसिबल। ये रनिंग इमरजेंसी क्या होता है, इमरजेंसी आई वॉश स्टेशन होते हैं साइड पे, ठीक है। इस इमरजेंसी आई वॉश से क्या करते हैं हम, इसको अगर कुछ हमारा हाथ में वेट हो जाता है या हमारे आँख में कुछ चला जाता है, तुरंत इसमें वॉश करना है। ओके, ये होता है। तो जनरल सेफ्टी और क्या है हमारे लिए? वियर अल्काली रेसिस्टेंट ग्लव्स, ये देखिए अल्काली रबर के आते हैं, इसको पहन के ही काम करना। कवरऑल, फुल कवरऑल पहनना है ताकि किसी शरीर में कंक्रीट टच ना हो। एंड लेंथ पैंट पार वाटर प्रूफ बूट्स एंड आई प्रोटेक्शन के लिए ये हम यूज़ करते हैं। ओके, तो हैंड मिक्सिंग में क्या क्या देखना है? हैंड मिक्सिंग कंक्रीट मिक्सिंग मैनुअली विदाउट ए मिक्सिंग मशीन, बिना मिक्सिंग मशीन के अगर करते हैं तो उसमें क्या क्या खतरे हो सकते हैं। और एक तरीका और होता है मिक्सिंग मशीन, मशीन मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट मिक्सिंग कंक्रीटिंग विद ए मिक्सर मशीन। एक मिक्सर मशीन होती है, ठीक है, जो हाथ से चलाई जाती है। रेडी मिक्स कंक्रीट RMC जिसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ये जो हमारे साइड में बहुत ज़्यादा मोर क्वांटिटी के लिए यूज़ होता है। ऑटोमेटिक होता है, ऑटोमेटिक बैचिंग प्लांट होता है ये। ओके, अजाक्स इसे बोलते हैं, अजाक्स सेल्फ लोडिंग कंक्रीटिंग मिक्सर होता है, इसे बोलते हैं ट्रांजिट मिक्सर। ओके, ये हमारा आप देख रहे हैं ये बैचिंग प्लांट है। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें बहुत सारी जैसे कि फंक्शन है। यहाँ पर ऊपर सबसे ऊपर चलते हैं पहले, नहीं तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बैचिंग प्लांट है ये। ओके, ये है बेल्ट, कन्वेयर बेल्ट, ये हमारा होता है कन्वेयर बेल्ट यहाँ पहुँचाने के लिए। ओके, इसमें कन्वेयर बेल्ट होता है। फिर ब्लैचिंग प्लांट, वेटिंग मोटर, यहाँ पर वेटिंग मोटर ये लगी होती है। और ये न्यूमेटिक सिस्टम यहाँ पर होता है, न्यूमेटिक सिस्टम के द्वारा जो भी कंक्रीट आता है उसको लोड अनलोड करते हैं। मिक्सर यहाँ पर देखिए, मिक्सर चैम्बर है, इसमें मिक्स होती है कंक्रीट। ओके, एंड इधर देखिए पाउडर वेटिंग सिस्टम इसमें दिया हुआ है। वेटिंग हॉपर भी इसमें, वेटिंग हॉपर है इसमें। और यहाँ पर सीमेंट है, ये फ्लाई एश इसमें दिया हुआ है, ये एडिटिव है, एडिटिव। एंड ये वाटर इसमें आता है। ओके फ्रेंड्स, वाटर वेटिंग सिस्टम यहाँ पर है, एडिटिव वेटिंग सिस्टम इसमें है, ठीक है। तो ये पूरा आप स्ट्रक्चर इधर देख सकते हैं, ये शैलो है इसका। ओके, यहाँ पर मिक्सर है, यहाँ पर ये क्या है, इसके हॉपर हैं, ठीक है। यहाँ से क्या करता है, अनलोड करता है, मिक्स होने के बाद में यहाँ से कंक्रीट इसमें अनलोड करता है। ओके, व्हाट इज़ द फॉर्मवर्क? Formwork is a sort of the temporary construction provided of laying cast inside concrete required sap. It is known as the concrete shuttering. देखिए क्या होता है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या होता है, कंस्ट्रक्शन लाइन में टेम्परेरी क्या होता है, इसके लिए लगाया जाता है, ये ब्रेसिंग लगाया जाता है, वर्टिकल लगाता है, हॉरिजॉन्टल लगाया जाता है सपोर्ट के लिए, इसे हम शटरिंग बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, स्टेज इन फॉर्मवर्क, असेंबली एंड इरेक्शन शटरिंग करते हैं, कॉन्क्रीट प्लेसमेंट करने के लिए करते हैं, स्ट्रिपिंग एंड डिसमेंटलिंग के लिए शटरिंग करते हैं। ये इतना टाइप्स हो गया, देखिए 1 2 3 टाइप से आप इसको लगा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा कॉमन हजार्ड इन फ्रेमवर्क। फॉर्मवर्क में क्या क्या हजार्ड होते हैं? सबसे पहले तो होता है फॉल हो जाना, गिर जाना ऊपर से, इलेक्ट्रिसिटी का खतरा रहता है, यानी इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से नीचे बंदे का गिर जाना। मटेरियल हैंडलिंग एक खतरा होता है। हेल्थ हजार्ड ड्यू टू फ्रॉम ऑयली स्पेस डस्ट एंड स्किन कॉन्टैक्ट विद द कॉन्क्रीट सीमेंट, इसमें हेल्थ हजार्ड होता है। इन्वायरमेंटल कंडीशंस, उसको वो भी खतरा होता है। इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या है, यानी कि हवा आंधी आना, ये सब खतरा होता है। स्टक बाय स्टक अगेंस्ट, कहीं पर ऊपर लाइन बिजली में फंस जाना, मीन्स ऑफ एक्सेस एग्रेस, एक्सेस एग्रेस नहीं है तो उसमें फंस जाना। तो हजार्ड्स इन फॉर्मवर्क देख लीजिए। तो वर्कर में फॉल ड्यूरिंग स्टील एंड फिक्सिंग एंड इरेक्शन ऑफ फॉर्मवर्क। कभी कभी क्या होता है, इसको इरेक्शन करने में क्या होता है, बंदा यहाँ से सेफ्टी बेल्ट नहीं लगाने की वजह से नीचे गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। हाँ, वर्कर्स में गेट द इलेक्ट्रिक शॉक इलेक्ट्रिक्यूशन ड्यू टू पुअर कनेक्शन एंड नॉट मेंटेन द सेफ डिस्टेंस, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ हाइट पे काम कर रहा है, ऊपर क्या है, बिजली गई हुई है, मान लीजिए ऊपर ये यहाँ पर काम कर रहा है, देख लीजिए ये बिजली गई है, ठीक है, और ये धोखे से इसमें टच हो जाता है। अगर मेंटेन हम 4-5 मीटर मेंटेन नहीं कर रहे हैं डिस्टेंस, तो इसमें टच होने की वजह से आदमी की मृत्यु हो जाती है। इसे बोलते हैं हजार्ड इन फॉर्म इलेक्ट्रिकल वर्क में। हजार्ड इन फॉर्म वर्क मटेरियल हैंडलिंग में क्या क्या खतरा है? लिफ्टिंग लोड फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल से लिफ्टिंग करके छत पे ले जाना बहुत बड़ा है, कि ये भी खतरा होता है। ओके दोस्तों, हजार्ड इन फॉर्म वर्क मटेरियल हैंडलिंग, मटेरियल हैंडलिंग में खतरा होता है। ये मटेरियल हैंडलिंग करते समय किसी लेडर में चढ़ जाना, कहीं पर अनसेफ एक्सेस में जाना, वो बहुत बड़ा खतरा होता है। तो हजार्ड इन हेल्थ हजार्ड क्या क्या हो सकता है? हेल्थ हजार्ड क्या क्या हो सकता है? हेल्थ हजार्ड टू वर्कर फ्रॉम द ऑयली सरफेस एंड स्किन कॉन्टैक्ट विद सीमेंट एंड कॉन्क्रीट। हेल्थ हजार्ड यानी काम करते समय हमारे हाथ का इसमें कांटेक्ट में आ जाना, वो पूरा क्या होता है, और इसके डस्ट एक्यूमुलेटर में हमारा इनहेल हो जाना, इनहेल कर लेना, वो एक खतरा होता है।
देखिए हजार्ड इन फ्रेमवर्क बैड वेदर में बहुत खतरा रहता है। एडवर्स वेदर कंडीशन लाइक हैवी विंड, रैन, लो हाई टेम्परेचर, इसमें कभी कभी क्या होता हो, बहुत हैवी टेम्परेचर होता है, बहुत लो टेम्परेचर और ठंडी ज़्यादा हो जाना, और क्या होता है आंधी तूफान आ जाना, वो बहुत बड़ा खतरा होता है। ओके, हजार्ड इन फॉर्मवर्क इम्पैक्ट एंड इंट्रैपमेंट, व्हील मूवमेंट ऑफ द फॉर्मवर्क वर्कर में गेट स्टक इन द प्लेटफॉर्म विद एक्सपोज ऑब्जेक्ट, यानी कभी कभी क्या होता है बाहरी जो निकले होते हैं उस पर हमारा स्टक हो जाना, फंस जाना, वो भी एक खतरा होता है। तो हजार्ड इन फॉर्मवर्क पुअर एक्सेस एंड एग्रेस, अगर पुअर एक्सेस एग्रेस हम नहीं दे रहे हैं, आने जाने का रास्ता सही नहीं दे रहे हैं, तो उसमें एक खतरा होता है। इम्प्रॉपर वे टू एक्सेस एंड एग्रेस फ्रॉम वर्क, ओके, यानी बराबर हमें क्या देना है, एक्सेस लैडर देना है, बराबर आने जाने के लिए रास्ता, ठीक है, वो भी एक खतरा अगर नहीं दिया तो। एक्सेस एंड एग्रेस मस्ट प्रोवाइड सेफ मीन्स ऑफ एक्सेस एग्रेस बाय मीन्स ऑफ लैडर ऑफ स्टेयरकेस, यानी एक्सेस एग्रेस का मतलब क्या होता है, बाई एक प्रोवाइड कराना सेफ एक्सेस आने जाने का रास्ता बाई लैडर और या स्टेयरकेस दे देते हैं आने जाने के लिए। गुड फॉर्म वर्क, इट शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू विथस्टैंड ऑल इस टाइप ऑफ डेट लाइव लोड और द incidental loads. It should be strong enough to withstand all types of dead live load and other incidental loads force caused by placement and consolidations and of concrete imposed upon it during and after casting concrete. देखिए ये क्या होता है, प्लेटफॉर्म इसमें देख रहे हैं, ठीक है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बना होता है, देखिए पूरा पिलर्स इसमें नीचे हैं, ये ऊपर स्लैब हो रहा है, ठीक है, इसमें सटरिंग डिसटरिंग करना है। ओके, नेक्स्ट है फॉर्म वर्क डिज़ाइन, ये इसका डिज़ाइन देख लीजिए। फॉर्म वर्क मस्ट बी कैरिड आउट पर डिज़ाइन प्लान, वुड स्पीडर है, ये टाइस है, ओके, इसके नाम देखिए लिखे रहे हैं। बोर्ड सीटिंग्स यहाँ पर दिया हुआ है, ये सीटिंग साइड पे होती है। प्लाईवुड सीटिंग्स यहाँ पर दिया है, प्लाईवुड साइड पे लगी होती हैं। ब्रेस टू सॉलिड ब्रेस लगी होती है सपोर्ट के लिए कंस्ट्रक्शन में। एंड स्टड यहाँ पर लगा हुआ देखिए, डबल्स वेब्स एंड सिल्स और प्लेट यहाँ पर लगी हुई हैं, सिल्स और प्लेट यहाँ पर लगी हुई हैं। ओके, ये मतलब पार्ट्स हैं इसके बताए जाते हैं। कॉम्पिटिशन ऑफ वर्कर, डिप्लॉयड ट्रेंड एंड कम्पिटेंट वर्क प्लेस शटरिंग एंड डिसर्टिंग वर्कर, जो शटरिंग डिसर्टिंग कर रहा है इसको कम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए, यानी वर्क का नॉलेज होना उसको बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो भी एक खतरा रहता है। बैरिकेशन करना, यानी जहाँ पर डिसर्टिंग शटरिंग कार्य चल रहा है वहाँ पर बैरिकेटिंग प्रॉपर ही करना है ताकि कोई अनऑथराइज पर्सन अंदर ना जा सके। ओके, इंस्पेक्शन, विजिबली इंस्पेक्ट टू ऑल फॉर्म और मटेरियल पीरियड टू यूज़, उसको यूज़ करते समय इंस्पेक्ट करना है ताकि कोई खतरा ना हो। हाउस कीपिंग, मेंटेन गुड हाउस कीपिंग एट वर्क जोन, बहुत ज़रूरी है हाउस कीपिंग बना के रखिए वहाँ पर जिस एरिया में काम चल रहा है। तो गुड हाउस कीपिंग प्रमोट सेफ्टी पिकअप, ओके, क्लीन अप करना है। फॉल प्रोटेक्शन के लिए मस्ट श्योर फॉल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट लाइक सेफ्टी हार्नेस व्हेनेवर रिक्वायर्ड, जब आदमी छत पे जाए यानी हाइट पे काम करे, हाइट का काम कितने से माना जाता है 1.8 मीटर, यानी 6 फीट के एबो, हमारा शोल्डर से एबो हमें ज़रूरत है सेफ्टी हार्नेस की, सेफ्टी बेल्ट की। ओके, गार्ड ड्रिल्स भी चलाते हैं, मान लीजिए रूफ में काम कर रहे हैं। इंश्योर दैट द एड्स ऑफ प्लेटफॉर्म हैज़ बोथ टॉप रिल एंड मिड रिल्स, इट शुड ऑल्सो हैव ए टो बोर्ड्स। सबसे पहले ये किसे बोलते हैं, टॉप रिल, इसे बोलते हैं मिड रिल, और नीचे वाले जो ये यहाँ पर से टॉप रिल है, ये यानी कि सपोर्ट करता है हमारा बॉडी को, ये हमारा पैर फिसला तो नीचे बचा लेगा हमें गिरने से। देखिए टॉप रिल, मिड रिल एंड टो बोर्ड्स, ओके, बहुत होना जरूरी है। सेफ्टी नेट्स किसके लिए, साइड में काम करके अगर कोई गिर गया, कुछ सामान मटेरियल गिर गया, उसको कैच करने के लिए ये होता है। ओके फ्रेंड्स, यूज सेफ्टी नेट्स अंडर द स्लैब ओपनिंग व्हेनेवर एप्लीकेबल, जहाँ जरूरत है वहाँ लगाना है। मटेरियल लिफ्टिंग के लिए क्या करना है, मटेरियल लिफ्टिंग के लिए लोअरिंग के लिए मेक यूज़ प्रॉपर पुली यूज़ करना है या रोप यूज़ करना है। ओके, एक्टिविटी इन्वॉल्विंग रेनफोर्समेंट स्टील, जब स्टील ऊपर पहुंचा तो क्या करना है, रेनफोर्समेंट स्टील इज़ यूज टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट स्ट्रक्चर, ठीक है, ये क्या करता है, कंक्रीट की स्ट्रक्चर को मजबूत करता है कंक्रीट, ये ठीक है। स्टील, कंक्रीट इज़ वीक इन टेंशन व्हील स्टील इज स्ट्रॉन्ग इफ बोथ टेंशन एंड कंप्रेशन, ये जब मान लीजिए टेंशन है यानी सीधा होता है तो स्ट्रांग होता है, अगर इसको तोड़ दिया मोड़ दिया गया तो इसका लूज हो जाता है, नहीं यानी कमज़ोर हो जाएगी। गुड वेल मेंटेन इक्विपमेंट, यूज सर्टिफाइड एंड गुड वर्किंग कंडीशनल इक्विपमेंट फॉर रेनफोर्समेंट स्टील कटिंग बेंडिंग एक्टिविटीज़, जो भी इक्विपमेंट यूज़ हो रहा है वेल प्रॉपर गुड कंडीशन होना चाहिए, खतरा इससे नहीं होगा। प्रॉपर बॉडी अर्थिंग बहुत ज़रूरी है, अर्थिंग मस्ट बी प्रोवाइडेड ऑल इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड इक्विपमेंट्स, ओके, यानी कि जो भी हमारा सेफ्टी की तरफ से क्या है, अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हम यूज़ कर रहे हैं उसमें बॉडी अर्थिंग मस्ट एंड शुड है, देना बहुत ज़रूरी है। प्रोट्रूडिंग रीइंफोर्समेंट स्टील मस्ट बी कवर्ड, ये जो प्रोट्रूडिंग जो होता है, जो कि जो ऐसे निकले होते हैं खड़े हुए रिबार, जिसमें कि गिरने का खतरा रहता है, तो इसमें हम रिबार कैप जरूर लगा देंगे ताकि जो भी पर्सन रहे वहाँ पर उसको हिट ना हो, गिरने से उससे बचाए, ठीक है। रिबार कैप प्लेस्ड ऑन द टिप्स ऑफ द रिबार टू प्रिवेंट फेलिंग वर्कर फ्रॉम बीइंग इम्प्लेड ऑन द एक्सपोज रिबार, अगर कोई पर्सन काम करता है तो उसके ऊपर गिर जाता है, अगर गिरेगा तो इसके प्लास्टिक के ऊपर गिरे तो उसे अंदर जाएगा नहीं, हिट इंजरी नहीं होगी, अगर ये नहीं तो क्या है जान चली जाएगी इसमें।
ये खतरा रहता है। यूज़ प्रॉपरली डिज़ाइंड व्हीकल टू ट्रांसपोर्ट रेनफोर्समेंट, बराबर क्या करना है, बराबर ऐसा देखिए गलत है नहीं, इसको ऐसे नहीं यूज़ करना है, ठीक है, इसको प्रॉपर ऐसे करके इस सेफ इक्विपमेंट में इसको ले जाना है। रेनफोर्समेंट स्टील फिक्सिंग, इरेक्ट द रेनफोर्समेंट स्टील एज पर डिज़ाइन, प्रोवाइड इट रिक्वायर्ड सपोर्ट वर्टिकल रिबार्स, इसमें वर्टिकल रिबार प्रोवाइड करना है और एज पर डिज़ाइन काम करना है। अल्कोहल एंड ड्रग्स, अल्कोहल नहीं लेना है, नो अल्कोहल, नो स्मोकिंग, नो अल्कोहल, नो ड्रग्स, ठीक है, यानी इसमें कुछ भी नहीं चलेगा अल्कोहल की चीज़। नेवर यूज़ द मशीन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इंटॉक्सिकेशन इंक्लूडिंग मेडिकेशन, टोबैको, ओके। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज़ करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि ईयर प्लग हो गया, सेफ्टी जैकेट, सेफ्टी शूज़, ठीक है, एज़ पर द रबर ग्लव्स जैसे गम बूट्स हो गया, ये सभी क्या हैं। और रेसिस्टेंस, हाई रेसिस्टेंस का क्या करना है, रेस्पिरेटरी नोज मास्क लगाना। वी आर ऑल नेसेसरी पीपीएस फॉर द रेनफोर्समेंट स्टील बेंडिंग, कटिंग, कैरिंग एंड फिक्सिंग एक्टिविटीज़। बी सेफ एंड बी वर्क, आवर एम इज़ जीरो हार्म, आवर एम इज़ जीरो हार्म, ओके फ्रेंड्स। तो सभी सपोर्ट करिए और थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि नए वीडियो आप तक पहुंच सकें। थैंक यू, नमस्ते सभी को, धन्यवाद।